इस बात को आप माने या ना माने, लेकिन लॉकअप में इस वक्त कोई अगर गेम सच में चला रहा है तो वो है शिल्पा शिंदे। चाहे वो सही हो या फिर हो गलत, या फिर अचानक से विक्टिम कार्ड खेल देना हो, शिल्पा ने आज के एपिसोड में दोस्तों साम दाम दंड भेद का इस्तेमाल करके अपने आप को सभी लोगों से एक अलग लेवल पे स्थापित कर दिया। या फिर यूं कहें कि आज तो श्रेया और आकांक्षा भी उसके सामने नहीं दिखी, लेकिन आकांक्षा ये गलती क्या कर रही है आखिरकार, उसके बारे में बात करेंगे। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया कर लीजिए। मैं राहुल भोज लेकर आया हूं लॉकअप सीजन 2 के आज के दिन का रिव्यू। दोस्तों सबसे पहली और सबसे अहम बात आपको बता दूं तो वाइल्ड कार्ड कंटेंडर बनकर आई हैं नन अदर देन ऑफ कोर्स रेबेल किड। अब पता नहीं ये क्या करती है, कुछ समझ में नहीं आता, क्योंकि ये जो है अटेंशन ग्रैब करने के लिए किसी भी तरीके का प्रोपेगेंडा कर देती है। चाहे वो कोचेला के लिए अपनी एस्थेटिक पिक्चर्स के लिए अपने हाथ का सबके सामने दिखाते हुए मॉकिंग करते हुए कलावा काटना हो, या फिर दारू पीकर सबसे गंदी मतलब दारू पी के इस तरीके से वीडियो बनाना, और या फिर ये कहना कि 10-15 करोड़ के लिए तो कोई भी मेरा शुगर डैडी बन सकता है। लेकिन खैर देखते हैं अब ये रेबेल किड क्या करती है। लेकिन उससे पहले आज के एपिसोड की अगर बात करें, आज तो सिर्फ खाना खाना और खाना था। कई ऐसे मुद्दे थे जो कि बन सकते थे, बट कई ऐसे लोगों ने उस मुद्दों को कैंसिल कर दिया। वेल अगर बात की जाए दोस्तों आज के एपिसोड में, जहां पर शिल्पा चारों तरफ दिखी, वहीं उसके साथ साथ आकांक्षा एक गलती कर रही है। आकांक्षा चौधरी की मैं बात कर रहा हूं। चौधरी साहब एक गलती कर रहे हैं कि भाई वो जो है शिल्पा के साथ दोस्ती कर रहे हैं। आज जब वो शिल्पा के साथ बैठकर बोलती कि मैडम आपको मैं क्यों नहीं पसंद हूं और ये वाली सारी चीजें, तो मुझे ऐसा लगा कि यार ये कहीं ना कहीं गड़बड़ कर रही है। क्योंकि अगर आकांक्षा ने उसके साथ दोस्ती कर ली शिल्पा शिंदे के साथ, तो आकांक्षा भिड़ेगी किससे? जी हाँ, श्रेया से तो भिड़ रही है, ठीक है, लेकिन एक और स्ट्रॉन्ग ओपोनेंट होना चाहिए जो कि भिड़ते हुए नजर आए, और ऐसे में सिर्फ और सिर्फ शिल्पा ही कर रही है वो। दोस्तों अगर बात की जाए तो शिवांगी और श्रेया के बीच में जो टकराव हो रहा है वो तो देखने में मजेदार था, लेकिन उसके साथ साथ मेकर्स ने ये क्या अलग ही राग जो है दिखा दिया। ये तो चलो धीरज का हमें कंट्रोवर्सी दिखा दी, ठीक है। पहले तो हमको ये बात बताओ कि आपने जब उसके बच्चे को भेजा, वो बच्चे की बात हमको बताई क्यों नहीं? पीठ पीछे आप क्या क्या नहीं कर रहे हो, किस तरीके की हेल्प नहीं प्रोवाइड कर रहे हो, हमें क्या पता? फेवरेटिज्म कर रहे हो कंटेस्टेंट्स के लिए, क्या हमको नहीं पता? कई ऐसे कंटेस्टेंट जो कि कुछ भी नहीं करते हुए दिख रहे थे, आप उनको सडन रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहे हो, राइट? मैं किसकी बात कर रहा हूं आपको समझ में आ रहा होगा दोस्तों। आप सडन उन्हें गैंग लीडर बना दे रहे हो, आप सडन उनके लिए जो है चीजें कर दे रहे हो, तो भाई किस तरीके की हेल्प आ रही है? वो तो चलो धीरज दोपहर की वाइफ या जो भी उसके वाइफ ही होगी, ऑब्वियस सी बात है, उसके कपड़ों में जो भी चिटे डाल के भेज रहा है। मुझे एक बात बता दो, जब वो चिटे डाल के भेज रहे हैं ये सारी चीजें, आप उसकी कॉन्ट्रोवर्सी बना रहे हो, लेकिन जब धीरज का बेटा उससे मिलने आया, दिस लॉकअप शुड बी लाइक दैट, राइट? कोई भी बाहर वालों से कांटेक्ट नहीं, किसी भी तरीके का कांटेक्ट नहीं, लेकिन आप जो है कभी गौरव खन्ना को भेज दे रहे हो कंट्रोवर्सी के लिए, कभी अभी इस तरीके से उसके बच्चे को वो वीडियो दिखा दे रहे हो। तो मुझे तो एक तो ये चीज समझ में नहीं आ रही इन लोगों को। ठीक है, अगर आइसोलेशन में डालना है तो प्रॉपर आइसोलेशन में डाले ना यार, इस तरीके से क्यों कर रहे हैं ये लोग काम? खैर वैसे अगर बात की जाए तो धीरज दोपहर की जो कंट्रोवर्सी है, वो कौन भेज रहा है, क्या भेज रहा है, ऑफकोर्स उनकी वाइफ विम्मी है, वो भेज रही होंगी फॉर श्योर। लेकिन यहाँ पर हम लोगों को ये बात जानना है, और प्लस आगे भी भेज रहे हैं मेकर्स, किस तरीके से किसको फेवर कर रहे हैं हमको नहीं पता। कहने को तो ये रियलिटी शो है, लेकिन ये एक्चुअल में इस वक्त एक स्क्रिप्टेड शो नजर आ रहा है, उसके अलावा और कुछ नहीं। पैम की अगर बात करें तो पैम के लिए सिर्फ और सिर्फ कंटेंट है, और पैम जो है उसके लिए आकांक्षा चमोला को भी बलि का बकरा बना देगी, ऐसा देख के लग रहा है। रही बात दोस्तों खाने की ट्रे की और उसकी, तो देखो भाई, ये शो में अगर शिल्पा शिंदे ने दिमाग लगा दिया है कि मैं उसके पॉइंट्स काटूंगी और वो इस तरीके से चीजें कर रही है, तो भाई वो उसकी स्ट्रैटेजी है। अगर आप उस स्ट्रैटेजी को तोड़ पा रहे हो तभी तो मजेदार रहेगा, तभी तो गेम बनेगा। और आप उस स्ट्रैटेजी को तोड़ नहीं पा रहे हो, आप उस स्ट्रैटेजी में फंस के रह जा रहे हो, तो क्या? देखो एक मामले में तो कहूं शिल्पा ने अच्छा दिमाग लगाया, जिस तरीके से वो स्ट्रैटेजी चल रही थी मुझे बहुत पसंद आया। वो जिस तरीके से वो उनके पॉइंट्स कटाना चाह रही थी, भाई सही बात है, ऐसे तो अपने अपोनेंट्स के पॉइंट काटने बहुत बहुत सही बात है, राइट?
लेकिन यहाँ पर शिल्पा ने ना क्या चाल चल दी कि ये बात बोल दी कि यार देखो ये राम कपूर इतने इनसेंसिटिव है, खाना भी नहीं दे सकते क्या, एक टाइम की कॉफी भी नहीं दे सकते। अरे भाई, एक तो सबसे पहली बात, आपको जब ट्रे आई थी, जब आपने वाली जो ट्रे लेकर आई थी, क्या आप बांटने वाली थी? आप तो अकेले ही खाने वाली थी ना, राइट। दूसरा, मुझे ऐसा लग रहा है कि राम कपूर के लिए एक इमोशनल आउटबर्स्ट दिखा के वो जनता को गुमराह भी करना चाहती है। हालांकि मुझे राम कपूर बहुत ओवररेटेड लगते हैं। वो जब कभी ऐसे करते रहते हैं तो वो आधी से ज्यादा बात तो उनके वर्ड्स में ही खो जाते हैं। और अभी इस वक्त राम कपूर काफी इरिटेटिंग लग रहे हैं, कंटेस्टेंट ना वो बहुत इरिटेटिंग लग रहे हैं। रही बात शिवांगी और हर्षद की, दोस्तों आज के टास्क में हर्षद ने जो हगा है कह सकते हैं, वो लिटरली मैं ये कह रहा हूं कि यार उस पॉइंट को क्यों नहीं काटा, जब उसने एक उस पॉइंट को निकाल के दोबारा से उसको लगाया है, उसको हटाया, सॉरी उसको लगा के, रेड वाले को लगा के उसको हटाया है। एक चीज, शिवांगी की टीम को इतना फेवर क्यों? अगर देखा जाए तो उनका भी वहां पर वो हटता है, ठीक है उनका, लेकिन फिर भी बगैर वैसे ही जीतते तो वही, लेकिन यार एक पॉइंट तो वहां पे कटना चाहिए था। ये मुझे ऐसा लग रहा है देख के, एक पॉइंट वहां पे कटता तभी मजेदार रहता। और रही बात, इन लोगों ने टास्क अच्छा किया। सूफी का अलग ही ट्रॉमा रहता है, मैं सुबह उठा मुझे ऐसा लगने लगा मुझे घर जा, अरे सच्चा भाई योगेश को रख देते, योगेश को रखते तो कम से कम सूफी की हमें ये जो सारी चीजें, और कितना बदतमीज है, हु द फक आर यू बीसी बैक, ये वो सब बोल के बोल रहा है वो वहां पे वरुण को। भाई तू, मैं होता मैं तो रगड़ देता उसको वहां पे, कसम से इतना गुस्सा आता, वहीं टास्क वास गया भाड़ में, उसको रगड़ता पहले मैं सूफी को, क्योंकि जिस हिसाब से उसने वरुण को इतने गंदे तरीके से बोला है भाई, उतने ऐसे गाली दे रहा है भाई, मैं तो उसके जो आधे बचे बाल भी है ना वो भी काट देता उसके, कसम से बहुत गुस्सा आया था मुझे उस वक्त जिस वक्त वो कर रहा था होता। अरे भाई वो टास्क है, करेगा, तुम भी करो, तुम भी तो कर रहे थे, तुम भी तो उनका वो निकाल रहे थे, वो क्या है, तो वरुण ने अगर 2 निकाल दिया, इस पे इतना क्या इरिटेट होना। चमोला की बात करें दोस्तों तो चमोला कई मामलों में बहुत समझदारी से बात करती है, बट अभी भी है ना, देखो विलेंस तो बहुत नजर आ रहे हैं इस शो के, लेकिन हीरो या हीरोइन कोई ऐसा सच नजर नहीं आ रहा है। सो जहां तक रही बात अपनी लैला की, लैला अच्छा कर रहा है, बट एक यू नो जब तक एक लेवल चाहिए, मुझे ऐसा लग रहा है राम कपूर अच्छा कर सकते हैं, उनमें पोटेंशियल है, बट लेकिन राम कपूर है ना अपनी बातों में फंसते हुए उलझते हुए नजर आते हैं, राइट। हर्षद शिवांगी के पीछे आगे पीछे डोल रहा है, जिसके चलते वो एक साफ क्लियर इमेज नहीं दिखाई दे रही। धीरे दोपहर ने एक स्टैंड लेकर वो सब चीजें करके बहुत अच्छा किया था, लेकिन अभी जब से उनकी वो चोरी वाली और वो एक स्मगलिंग वाली स्टोरी आई है, तब से बहुत अजीब लग रहा है मुझे हर्षद का बिहेवियर। अब देखते हैं कि हर्षद क्या आगे करते हैं, क्या गुल खिलाते हैं, ये हमें नहीं पता। सो ओवर एंड ऑल आई एम रियली वेटिंग। आज का मुझे ओके एपिसोड लगा, इतना कुछ ग्रेट नहीं लगा जिसको देखकर मैं मतलब कुछ बात कर सकूं। इन लोगों की शफलिंग हो गई है, श्रेया थोड़ा अकेला पड़ गई ऐसा देख के लग रहा है, लेकिन श्रेया शुड रिजरेक्ट हरसेल्फ फ्रॉम दैट, मुझे ऐसा लगता है। सो यस, आपको क्या है कहना इस बारे में, आपको आज का एपिसोड कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कुंडली रीडिंग आ रही है एक सेलिब की, बहुत ही सुपर, उसके लिए वेट कीजिए, उसके लिए आपको कल वीडियो मिलेगा। और यस, लॉकअप से जुड़ी हुई तमाम इंटरेस्टिंग वीडियोस भी इसी चैनल में आएंगी राहुल भोज में, सब्सक्राइब जरूर कर लें। अच्छा, बाय बाय।